रेयांश ने पूरे रूम को हैरानी से देखा, क्योंकि पूरे कमरे में हर जगह खून की बूंदें गिरी हुई थी। ये सब देख रेयांश का दिल बैठ गया। उसे प्रेशा के लिए डर लगने लगा, पर उसने अपने दिमाग में आए सारे ख्यालों को झटक दिया और खून के निशान देखते हुए आगे बढ़ने लगा। उसने देखा कि ये निशान बालकनी की तरफ जा रहे हैं। वही प्रेशा काफी देर पहले ही घर आ चुकी थी, पर जंगल में हुई लड़ाई में प्रेशा के गुस्से ने उसे भी जख्म दे दिए थे। प्रेशा के बाहों पर एक कट लग गया था, जिसमें से खून रिस रहा था, लेकिन प्रेशा को ये दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। प्रेशा के जहन में सिर्फ रेयांश चल रहा था। प्रेशा इस वक्त बालकनी में खड़ी होकर रेयांश के बारे में ही सोच रही थी। वो उस काले अंधेरे में चमकते चांद को बेहद शिद्दत से निहार रही थी, मानो ये चांद नहीं बल्कि रेयांश का चेहरा हो। प्रेशा इसी तरह चांद को देखते हुए खुद से बोली, ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों मैं खुद को आपको याद करने से रोक नहीं पा रही? क्यों आप मेरे जहन में बस गए हैं? क्यों मेरी ये नजरें हर पल आपको देखना चाहती हैं? आखिर ये हो क्या रहा है? इतना बोल वो अपनी आंखें बंद कर उस दिन को याद करने लगी जब उसकी रेयांश से पहली मुलाकात हुई थी। तभी अचानक उसके पीछे से रेयांश की काफी घबराई आवाज सुनाई देती है। वो घबराते हुए प्रेशा को आवाज दे रहा था कि तभी उसने बालकनी के एक साइड खड़ी प्रेशा को देखा। ना जाने रेयांश को क्या हुआ, उस एक पल में रेयांश भाग कर गया और प्रेशा को गले लगा लिया। रेयांश ने प्रेशा को बहुत टाइट गले लगा रखा था, जैसे अगर उसकी पकड़ थोड़ी सी भी ढीली हुई तो प्रेशा उसे दूर हो जाएगी। वही रेयांश के अचानक गले लगने से प्रेशा बिल्कुल जम गई थी। वो हिल भी नहीं पा रही थी। तभी प्रेशा के कानों में रेयांश की आवाज सुनाई दी। रेयांश उसके गले लगे ही कह रहा था, तुम ठीक तो हो ना? रूम में इतना खून देख मैं डर गया था। इतना बोलते बोलते रेयांश रुक जाता है और उसकी पकड़ प्रेशा की कमर पर ढीली हो जाती है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो क्या कर रहा था। वो झटके से प्रेशा से दूर हो गया और प्रेशा को देखने लगा। वही प्रेशा की आंखें, जिसमें अभी सुकून भरा हुआ था, पल भर में उसमें कठोरता आ चुकी थी। वो घूर कर रेयांश को देखने लगी, जो साफ बता रहा था कि रेयांश का उससे यूं दूर होना प्रेशा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे ऐसे घूरते देख रेयांश बोला, क्या है ये सब? और क्या हुआ है तुम्हें? रूम में हर जगह खून क्यों गिरा हुआ है? ये बोल वो प्रेशा को उलट पलट कर देखने लगा। तभी उसकी नजर प्रेशा के बाजू से रिस रहे खून पर पड़ी। उसने जल्दी से प्रेशा का पहना ओवरकोट निकाल दिया। वो निकालते ही रेयांश के सामने प्रेशा का खून से लथपथ हाथ आ गया। प्रेशा के जख्म देख रेयांश को अपने दिल में दर्द का एहसास हो रहा था, पर उसने अपने जज्बात अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। वही प्रेशा बिना कुछ बोले बस रेयांश को देख रही थी। वो चाहकर भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। रेयांश था ही इतना हैंडसम, उसकी नसीली नजरें, उसका बेहद अट्रैक्टिव और चौड़ा सीना, उसके जेल से सेट बाल, सब मिलाकर उसे एक परफेक्ट मैन कहा जा सकता था। प्रेशा चाहकर भी उसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। वही रेयांश ने जब उसकी आंखों को देखा तो वो हल्का हैरान हुआ, क्योंकि प्रेशा ने अपने लेंस नहीं पहने थे। इस वजह से प्रेशा की आंखों का कलर जो नीला था, रेयांश को साफ साफ दिख रहा था। इसी वजह से रेयांश थोड़ा हैरान था, पर रेयांश ने प्रेशा से कुछ नहीं कहा, क्योंकि अभी उसके लिए प्रेशा के बाजू से बहता हुआ खून रोकना ज्यादा जरूरी था। उसने प्रेशा को वही लगे एक झूले पर बैठा दिया और कहा, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम हिलना मत यहाँ से। उसकी बात सुन प्रेशा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर रेयांश जल्दी से रूम में गया और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। उसने प्रेशा के जख्म की पट्टी की और उस बीच प्रेशा ने एक बार भी रेयांश के चेहरे से अपनी नजर नहीं हटाई। वो पल प्रेशा को काफी सुकून का एहसास करा रहे थे। रात का सन्नाटा पूरे बालकनी में फैला हुआ था। आसमान में चमकता चांद प्रेशा के मन में रेयांश के लिए जो प्यार है उसकी गवाही दे रहा था। रेयांश ने जल्दी से उसकी पट्टी कर दी थी, पर पट्टी करते करते उसने प्रेशा से पूछा, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? उसकी बात सुनकर भी प्रेशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी देख रेयांश समझ गया कि अगर वो यहाँ अपना सर पटक पटक कर मर भी जाएगा तब भी ये लड़की उसे नहीं बताएगी। इसलिए उसने दोबारा प्रेशा से कुछ नहीं पूछा।
बस उसकी पट्टी कर प्रशा को देखने लगा। पर प्रशा की नजर खुद पर देख उसने सख्ती से कहा, जख्म को भर रहा हूं ताकि खुद तुम्हें इससे गहरा जख्म दे सकूं। मैं तुम्हें इस छोटे से घाव से मरने नहीं दे सकता ना, तुम्हारे लिए तो कुछ बड़ा प्लान करना है। इतना बोल वो उसे अपनी दिखावटी डरावनी आंखों से डराने लगा। वहीं उसकी बात सुन प्रशा मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराता देख रेयांश की भवें चढ़ गई। तभी प्रशा ने कहा, तकलीफ देने ही तो लाए थे आप मुझे, पर मेरे जख्मों पर मलहम लगा रहे हैं और बात मुझे इसे ज्यादा तकलीफ देने की कर रहे हैं। ऐसा क्यों? उसकी बात सुन रेयांश झेंप जाता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो वो भी ढूंढ रहा था। पर उसने प्रशा की तरफ देखते हुए पूछा, मेरी छोरी अपनी बताओ, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? ये नीली क्यों है? उसकी बात सुन प्रशा के भाव बिल्कुल नहीं बदले। उसने वैसे ही कहा, मेरी आंखें हमेशा से ऐसे ही हैं। जब प्रशा ये बात कह रही थी तो रेयांश की नजर उसके चेहरे पर ही टिकी हुई थी। अचानक उसके मुंह से एकाएक निकला, पर बहुत खूबसूरत है। उसकी बात सुन प्रशा उसे देखने लगी। अचानक रेयांश को ये एहसास हुआ कि अभी अभी उसने क्या कहा। वो फिर वहां से उठकर जाने लगा, पर अचानक ही प्रशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस बैठने का इशारा किया। रेयांश उसकी बात समझ उसके बगल में बैठ गया। दोनों चुप थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था। बालकनी की खामोशी में सिर्फ हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। प्रशा की नजरें रेयांश पर टिकी हुई थी और ये बात रेयांश भी जानता था। फिर रेयांश ने अपना सर घुमाकर प्रशा को देखा तो देखते रह गया, क्योंकि चांदनी रात की चांदनी में प्रशा किसी हीरे की तरह चमक रही थी। उसका वो दूध से भी ज्यादा गोरा रंग, उस पर ये नीली झील सी आंखें, जिसमें उसे सिर्फ अकेलापन दिखाई दे रहा था। प्रशा को देख रेयांश की दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। तभी रेयांश ने प्रशा से कहा, क्या दिक्कत है तुम्हारी? क्यों मुझे जब देखो तब घूरते रहती हो? उसकी बात सुन प्रशा हंसते हुए बोली, अब क्या मुझे आपको देखने का टैक्स देना होगा? ये बोल वो हंसने लगी। रेयांश उसकी हंसी में जैसे खोता जा रहा था, पर जल्द ही उसने खुद पर काबू किया और उससे बोला, क्या हुआ है? क्यों मुझे ऐसे देखती रहती हो? उसकी बात पूरी होने से पहले ही प्रशा उसे कहती है, मोहब्बत हो गई है आपसे, बेइंतहा मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि अब खुद को आपसे दूर नहीं रख पा रही हूँ मैं। उसके प्यार का इजहार सुनकर तो रेयांश चौंक गया था, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस लड़की को उसने टॉर्चर करने के लिए यहाँ लाया हो, वही लड़की आज उसे अपने प्यार का इजहार कर रही है। तभी वो गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? खुद की बातों पर ध्यान नहीं है तुम्हारा? इतना बोल वो उसे गुस्से से देखने लगा, पर प्रशा के चेहरे के भाव नहीं बदले। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर डेविल, मोहब्बत हो गई है मुझे आपसे और अब आपसे दूर रहना मेरे लिए मौत से भी बदतर सजा होगी। पर आपको मेरा प्यार मंजूर नहीं है, ये साफ दिख रहा है। तो सुनिए मिस्टर रेयांश मल्होत्रा, जैसे आज मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत है ना, वैसे ही एक दिन आएगा जब ये मोहब्बत मुझे आपके आंखों में भी दिखेगा। खुद से प्यार करने के लिए मजबूर कर दूंगी मैं आपको। उस दिन आपकी ये आंखें मुझे देखने के लिए तरसेगी। उसकी बात सुन रेयांश उसे गौर से देखने लगा, लेकिन आज रेयांश को प्रशा की आंखों में खालीपन के अलावा भी कुछ दिख रहा था। तभी रेयांश गुस्से में बोला, जानती भी हो आखिर कौन हूं मैं? मत उलझो मुझसे, दर्द और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उसकी बात सुन प्रशा के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने रेयांश को देखते हुए कहा, आपको मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? मैं अच्छे से जानती हूँ कि आखिर आप हैं कौन। इतना बोल वो मुस्कुराने लगी। रेयांश उसे देखते हुए कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उसकी बात उसके मुंह में ही रह गई और उसकी आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि प्रशा ने रेयांश के सख्त होठों पर अपने नरम होंठ रख दिए थे। लेकिन कुछ सेकंड के किस के बाद ही प्रशा रेयांश से अलग हो गई और वहां से उठकर कमरे में आ गई। वहीं रेयांश तो सदमे में चला गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि प्रशा ऐसा कुछ भी कर सकती है। उसने अपनी उंगलियों को अपने होठों पर रखा और प्रशा के होठों की चुअन महसूस करने लगा। ना जाने ये कैसा एहसास था, पर रेयांश को आज बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा था। आज तक रेयांश के करीब आने की हिम्मत किसी लड़की ने नहीं की थी, लेकिन प्रशा कुछ अलग थी। रेयांश के दिमाग में एक साथ बहुत कुछ चल रहा था, पर उसने अपना सर झटका और अपने रूम में आ गया।
रूम में आकर उसने देखा कि प्रशा सो चुकी है, इसीलिए रेयांश जाकर बेड की दूसरी तरफ सो गया। प्रशा के बारे में सोचते सोचते रेयांश नींद की आगोश में चला गया। वहीं दूसरी तरफ बजाज मेंशन के हॉल में टिया हाथ में वाइन का गिलास लिए बैठी थी। उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी। उसके पिता इस वक्त इंडिया में मौजूद नहीं थे, इस वजह से दोनों भाई बहन अपनी मनमानी कर रहे थे। उसके ठीक सामने ही रंजीत बैठा अपना फोन चला रहा था। तभी हॉल में एक गार्ड भागते हुए आया। वो काफी घबराया हुआ था, उसके चेहरे से घबराहट साफ झलक रही थी। वो हॉल में आकर रंजीत के सामने अपना सर झुका लेता है। रंजीत उसे देख पूछता है, कहो क्या खबर है? उस लड़की का खेल खत्म हो गया ना? इतना पूछ वो उस गार्ड को देखने लगा। तभी उसके गार्ड ने डरते हुए अपने कांपते होठों से कहा, सर वो बात ऐसी है कि हमारे सारे गार्ड्स को किसी ने बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है। अभी अभी हम उनकी वो कटी फटी लाश को देख कर आए हैं। ना जाने कैसे उन लोगों का ये हाल हो गया है। उसकी बात सुन रंजीत हैरान रह गया। उसने हैरानी से कहा, सबकी लाश? तुम जानते भी हो वो गार्ड्स सबसे ज्यादा ट्रेन थे, उन्हें मारना इतना आसान नहीं है। आखिर ये किया किसने? रंजीत इतना ही बोल पाया था कि उसे कुछ टूटने की आवाज आई। वो मुड़कर पीछे देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि टिया ने अपने हाथ में पकड़ा कांच का ग्लास गुस्से में तोड़ दिया था, जिसके वजह से उसके हाथ में भी कांच के कुछ टुकड़े धंस गए थे। रंजीत जल्दी से अपनी बहन की तरफ आया और उसका हाथ पकड़ बोला, टिया ये क्या बेवकूफ़ी है? बच्चा तू टेंशन बिल्कुल मत ले, वो लड़की कल का सूरज नहीं देखेगी। तेरा भाई तुझसे प्रॉमिस कर रहा है। रंजीत की बात सुन टिया उसे देख कहती है, भाई वो औरत, वो प्रशा, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। रेयांश सिर्फ मेरा है, और अगर वो औरत मेरे रास्ते में आई तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। उसकी बात सुन रंजीत अपने सर्वेंट को टिया का ध्यान रखने का ऑर्डर देकर अपने गार्ड्स के साथ मल्होत्रा मेंशन की तरफ निकल जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने प्रशा को मार भी दिया तो रेयांश उसे छोड़ देगा, क्योंकि रंजीत रेयांश के पिता के दोस्त का बेटा था। और यही शायद रंजीत की सबसे बड़ी गलती थी। क्या रंजीत जो सोच रहा है वो सच है? क्या रेयांश प्रशा की मोहब्बत को खुद पर हावी होने देगा? आखिर प्रशा ने रेयांश से ये क्यों कहा कि वो रेयांश को अच्छे से जानती है? जानने के लिए देखिए डेडली डिजायर का अगला एपिसोड सिर्फ कहानी बॉक्स FM पर। अगले एपिसोड में कुछ ऐसा होगा जो आपकी रूह को हिलाकर रख देगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले एपिसोड के लिए